हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इंग्लिश में एंग्री यानी गुस्सा। गुस्से के और कौन से वर्ड्स है? गुस्सा अलग अलग तरीके, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से एक्सप्रेस होता है। उन सब को क्या बोलते हैं? जैसे थोड़ा गुस्सा हो तो क्या बोलेंगे, ज़्यादा गुस्सा हो तो क्या बोलेंगे, या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो क्या बोलेंगे, गुस्से से चीख रहे हो तो क्या बोलेंगे, वो सब इस वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। एंग्री, इसका मतलब है गुस्सा। गुस्सा एक अंदर से एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है। आपको गुस्सा तब आता है जब कोई आपको गलत ट्रीट कर रहा हो या कोई चीज़ गलत हो रही हो। चलिए देखते हैं अब हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। आई वॉज सो एंग्री दैट आई कुड हार्डली स्पीक। इसका मतलब ये है कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, मुझे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। चलिए और एक सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर द प्रोग्राम द स्टेशन रिसीव्ड 100 ऑफ एंग्री फ़ोन कॉल्स। इसका मतलब है कि प्रोग्राम होने के बाद काफ़ी गुस्से वाले कॉल्स आए हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे सेंटेंस में एंग्री विद यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ लोगों के लिए यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी वॉज एंग्री विथ हिम बिकॉज ही हैड लाइड टू हर। आई वॉज रियली एंग्री विथ हिम। और एक नोट देखते हैं। एंग्री अबाउट सेंटेंस में सिर्फ चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वॉज रियली एंग्री अबाउट इट। डोंट यू फील एंग्री अबाउट द वे यू हैव बीन ट्रीटेड। चलिए और एक वर्ड देखते हैं। मैड। गुस्से को मैड भी बोलते हैं पर वो इनफॉर्मल है। चलिए देखते हैं हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। टॉम विल बी रियल मैड व्हेन ही सीज व्हाट यू हैव डन टू हिज कार। इसका मतलब है कि टॉम को बहुत गुस्सा आएगा जब वो देखेगा कि तुमने उसकी कार को क्या किया है। चलिए और एक सेंटेंस देखते हैं। शी यूज टू गेट मैड एट हैरी बिकॉज ही वॉज ऑलवेज चेंजिंग हिज माइंड। इसका मतलब है वो हैरी पर बहुत गुस्सा होती थी क्योंकि वो हमेशा अपना माइंड बदल लेता था। चलिए गुस्से के लिए और एक वर्ड देखते हैं। फ्यूरियस। इसका मतलब बहुत गुस्से में होना, एक दूसरे पर पुकार लेना। वैसे सिचुएशन में फ्यूरियस यूज़ किया जाता है। चलिए उसे कैसा यूज़ किया जाता है वो देखते हैं। शी वुड बी फ्यूरियस विथ मी इफ़ शी न्यू आई वॉज रीडिंग हर डायरी। इसका मतलब है वो बहुत गुस्सा होगी अगर कोई उसकी डायरी पढ़ेगी। चलिए और एक सेंटेंस देखते हैं। ही केम होम फ्यूरियस एट हिज बॉस हैड सेड। इसका मतलब है बॉस की बहस होने पर वो घर को बहुत गुस्से में आया। वर्ड फ्यूरियस के लिए किस चीज़ का ध्यान देना है? डोंट से वेरी फ्यूरियस, उसके बदले बोलिए एब्सोल्युटली फ्यूरियसली। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। स्टॉप इट शाउटेड टॉम फ्यूरियसली। चलिए गुस्से के लिए और एक वर्ड देखते हैं। एनॉयड। इसका मतलब है थोड़ा सा गुस्सा होना, ज़्यादा नहीं। चलिए देखते हैं हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। I will be annoyed if he is forgetting to deliver my message। इसका मतलब है मैं गुस्सा हो जाऊंगी अगर वो मेरा मैसेज डिलीवर नहीं किया तो। चलिए और एक सेंटेंस देखते हैं। I was annoyed with myself for playing so badly। इसका मतलब है कि मैं अपने आप पर गुस्सा हूँ क्योंकि मैंने अच्छा नहीं खेला। चलिए और एक सेंटेंस देखते हैं। जो was annoyed with her for making him miss the film। इसका मतलब जो उसे गुस्सा था क्योंकि उसके वजह से वो फिल्म मिस हो गई। चलिए गुस्से के लिए और एक वर्ड देखते हैं। लिव इट। इसका मतलब है कि इतना गुस्सा होना कि आपको कुछ ना सुधरना, ना बात करना, ना कुछ सोच पाना। इसे लिव इट कहते हैं। चलिए इसे कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। वॉज ही एंग्री व्हेन यू गॉट इन सो लेट। एंग्री, ही वॉज लिविड। इसका मतलब है कि क्या वो गुस्से में था जब तुम लेट आई। गुस्सा, वो बहुत गुस्सा था। चलिए और एक सेंटेंस देखते हैं। आई नो आई शुडंट हैव स्पोकन टू हर लाइक दैट बट आई वॉज एब्सोल्युटली लिविड। इसका मतलब मेरे को मालूम था कि मैं ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी पर मैं बहुत गुस्से में थी। वर्ड लिविड के लिए किस चीज़ का ध्यान देना है? वेरी लिविड मत बोलिए, एब्सोल्युटली लिविड बोलिए। चलिए गुस्से के लिए और एक वर्ड देखते हैं। ऑफेंडेड। इसका मतलब है कि गुस्सा और उदास होना किसी के बुरे बोलने की वजह से या इंसल्ट करने की वजह से। चलिए इसे कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। आई होप यू वॉन्ट बी अफेंडेड इफ़ आई लीव अर्ली। इसका मतलब है तुम नाराज़ तो नहीं होगी ना मेरे जल्दी जाने से। चलिए और एक सेंटेंस देखते हैं। मैनी रीडर्स वर अफेंडेड बाय द न्यूज़पेपर्स एंटी इरिश कमेंट्स। इसका मतलब है न्यूज़पेपर पढ़ने वाले उदास हो गए एंटी इरिश कमेंट्स पढ़ने पर। चलिए गुस्से के लिए और एक वर्ड देखते हैं। क्रॉस। इसका मतलब है कि ये बच्चे द्वारा यूज़ किया जाता है जब वो गुस्सा होते हो। ये एक इनफॉर्मल वर्ड है। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे यूज़ करते हैं।
डू यू थिंक दैट विल बी क्रॉस व्हेन ही फाइंड्स आउट व्हाट हैपेंड? इसका मतलब है कि क्या तुमने सोचा डैड तुमसे कट्टी हो जाएंगे अगर उनको मालूम हुआ क्या हुआ था? चलिए और एक सेंटेंस देखते हैं। आर यू क्रॉस विथ मी? क्या तुम मेरे से कट्टी हो? चलिए गुस्से के लिए और एक वर्ड देखते हैं, फेड अप और सिक। इसका मतलब गुस्सा होना, बस हो जाना, ऐसी चीज़ पर जो काफ़ी दिन से गलत हो रहा है। चलिए देखते हैं हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। आई एम रियली फेड अप विथ दिस ऑफुल वेदर। इसका मतलब है मैं बहुत बस आ चुका हूँ इस ख़राब वेदर से। चलिए और एक सेंटेंस देखते हैं। जो वॉज गेटिंग सिक ऑफ कैरल स्टूपिड कमेंट्स। इसका मतलब जो तंग हो रहा था कैरल के स्टूपिड कमेंट्स से। चलिए और एक सेंटेंस देखते हैं। आई लेफ्ट द जॉब बिकॉज आई गॉट फेड अप विथ बीइंग ट्रीटेड लाइक ए सर्वेंट। इसका मतलब है कि मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि मैं बहुत तंग हो चुका हूँ नौकर जैसा व्यवहार से। Here we have seen the all possible ways of expressing angeriness. For more videos, please subscribe to my channel and thanks for watching.